नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं 25 साल की हूँ। शादी को 3 साल हो चुके हैं। पतिदेव शहर में जॉब करते हैं और महीने में 1-2 बार ही घर आ पाते हैं। गांव के इस बड़े से घर में सास ससुर और देवर के साथ रहना मेरी नियति बन गई है। अकेलापन कितना भारी होता है, ये वही समझ सकता है जिसने इसे झेला हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा। गांव की सुबहें बड़ी शांत होती हैं। कोयल की कूक, दूध निकालने वाली भैंसों की आवाज और आंगन में झाड़ू की सरसराहट। मैं किचन में चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। सास जी मंदिर गई हुई थी, ससुर जी खेत में। घर में सिर्फ मैं और देवर राजू। राजू 19 साल का है, कॉलेज जाता है, लेकिन इन दिनों छुट्टियां चल रही थीं। भाभी, चाय बना दीजिए ना। राजू का स्वर पीछे से आया। मैंने मुड़कर देखा। वह दरवाजे पर खड़ा था, बाल बिखरे हुए, कमीज के 2 बटन खुले। गर्मी का मौसम था। मेरी नज़र अनजाने में उसके सीने पर चली गई। मैंने जल्दी से आंखें फेर लीं। बना रही हूँ, तुम बैठ जाओ, मैंने कहा। वह पास आकर बैठ गया, इतने पास कि उसकी बाह मेरी बाह से छू गई। गर्मी की लहर सी दौड़ गई। मैंने चाय की पत्तियां डाली। पानी उबल रहा था, भाप उठ रही थी। राजू चुपचाप देख रहा था। भाभी, आप रोज इतनी जल्दी उठ जाती हैं, थक तो नहीं जाती? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन आंखों में कुछ और। आदत पड़ गई है राजू, घर का काम तो करना ही पड़ता है, मैंने जवाब दिया। चाय के कप में दूध डालते हुए मेरा हाथ कांपा। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। देखो, उंगली जल गई है आपकी। उसकी उंगली मेरी उंगली पर थी, नरम लेकिन गर्म। मैंने हाथ खींचने की कोशिश की, पर वह नहीं छोड़ा। कुछ नहीं हुआ। मेरी आवाज कमजोर पड़ गई। मैं लगा दूं मरहम। वह उठा और दराज से मरहम की टिकिया निकाल लाया। मेरे हाथ पर मरहम लगाते समय उसकी उंगलियां धीरे धीरे घूम रही थी, इतनी देर तक कि मेरी सांसें तेज हो गई। किचन की दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद राजू अक्सर किचन में आने लगा, कभी बर्तन मांगने के बहाने, कभी पानी पीने के। एक दोपहर मैं आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तेज धूप थी, पसीना मेरे गले से होते हुए नीचे की ओर बह रहा था। साड़ी का पल्लू सरक गया था। मैंने ठीक करने की कोशिश की तो राजू सामने खड़ा मिल गया। भाभी, मैं मदद कर दूं? उसने कहा और बिना इजाजत के कपड़े का एक सिरा पकड़ लिया। हमारे हाथ एक दूसरे से टकरा गए। हवा में अजीब सी खामोशी फैल गई। उसकी नजर मेरे गले पर थी, जहां पसीने की बूंदें चमक रही थी। मेरी नजर उसकी आंखों में। दोनों ने एक पल के लिए सांस रोक ली। रात को खाना खाते समय सास जी बोली, अंजलि, राजू को कॉलेज के नोट्स लिखने में मदद कर दिया कर, उसकी अंग्रेजी कमजोर है। मैंने हाँ कर दी। रात के 10 बजे राजू मेरे कमरे के बाहर खड़ा था। भाभी, नोट्स। कमरे में पंखा चल रहा था। मैं बिस्तर पर बैठी थी। उसने किताब खोली और मेरे बगल में बैठ गया, इतना पास कि उसके कंधे का स्पर्श मुझे महसूस हो रहा था। पन्ने पलटते समय उसकी उंगली मेरे हाथ से बार बार छू रही थी। यह शब्द का मतलब क्या है भाभी? उसने एक वाक्य की ओर इशारा किया। मैंने झुककर देखा। मेरे बाल उसके गाल से लग गए। वह हिल नहीं सका, मैं भी। कमरे की हवा भारी हो गई थी। दीपक की लौ कांप रही थी। मतलब, मिलना, मिलना और जुड़ना, मैंने धीरे से कहा। उसकी सांस मेरे कान के पास थी। मिलना, जुड़ना। भाभी, आप कितना अच्छा समझाती हैं। मैंने किताब बंद कर दी। अब बहुत देर हो गई, सो जाओ। वह उठा, लेकिन दरवाजे पर रुका। भाभी, अकेला लगता है ना आपको भी? मेरी आंखें भर आईं। पतिदेव की याद आ गई। 3 महीने हो गए आए हुए। चले जाओ राजू। अगले कुछ दिनों में तनाव बढ़ता गया। एक शाम मैं नहाने के बाद बाल सुखा रही थी, आंगन में अकेली। साड़ी गीली थी, शरीर से चिपक रही थी। राजू कुएं के पास से पानी भरकर आ रहा था। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और वह थम गया। बाल्टी का पानी छलकने लगा। देखो क्या कर रहे हो, मैंने डांटा, लेकिन आवाज में क्रोध कम, कुछ और ज्यादा था। वह पास आया। भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज। मैंने पल्लू ठीक किया। बकवास मत करो।
घर में और कोई सुन लेगा। कोई नहीं है। सास ससुर मंदिर गए हैं। रात भर के लिए, उसने धीरे से कहा। मेरा दिल धड़कने लगा। अकेला घर, सिर्फ हम दोनों। रात का खाना हमने साथ खाया। बातें होती रहीं, कभी गांव की, कभी शहर की, कभी मेरी शादी की। राजू ने कहा, भाभी, भैया आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं, क्या उन्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता होगा। मेरी आवाज में कसक थी। उसने मेरा हाथ टेबल के नीचे पकड़ लिया। मुझे पड़ता है। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। रात गहरी होती गई। हम आंगन में चारपाई पर बैठे। चांद निकला हुआ था। हवा में रात रानी की खुशबू। राजू मेरे कंधे से सट गया। उसकी बाह मेरे पीछे चली गई। मैं सख्त हो गई, फिर ढीली। भाभी, एक बार तो देखो मेरी ओर। मैंने देखा। उसकी आंखों में भूख थी, तड़प थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें तेज थी। उसने मेरे बालों में उंगलियां फेर दी। गर्दन तक पहुंची। मैंने आंखें बंद कर ली। शरीर में कंपन था। राजू, ये गलत है, मैंने फुसफुसाया। गलत क्या है भाभी? जो महसूस हो रहा है वो सच है। उसने मेरे गाल को छुआ। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन धकेलने के बजाय दबा लिया। चारपाई पर हम और पास आ गए। उसकी टांग मेरी टांग से सट गई। साड़ी का किनारा सरक रहा था। उसकी उंगली मेरी कमर पर थी। गर्मी बढ़ रही थी। मैंने उसके होठों की ओर देखा। वह झुका। दूरी मिटने वाली थी। तभी आंगन के बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। हम दोनों चौंक कर अलग हो गए। सास ससुर आ गए थे। जल्दी से हमने सामान्य मुद्रा बना ली। अगले दिन राजू ने फिर कोशिश की। दोपहर को जब सब सो रहे थे, वह मेरे कमरे में आया। दरवाजा बंद कर दिया। भाभी, कल रात। मत याद दिलाओ। मैंने मुंह फेर लिया। वह पास आया। दीवार से सटा दिया मुझे। उसके दोनों हाथ मेरे सिर के दोनों ओर थे। सांसें मिल रही थी। मैं आपको चाहता हूं, भैया की जगह। मैंने आंखें बंद की। उसके होंठ मेरे गाल पर पड़ गए, फिर गर्दन पर। मेरे हाथ उसके बालों में थे। शरीर आपस में सट गए थे। साड़ी का पल्लू फर्श पर गिर पड़ा। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थी। मैं कांप रही थी, इच्छा और डर दोनों एक साथ। राजू, रुक जा। मेरी आवाज टूट रही थी। उसने नहीं सुना और पास आया। हमारी सांसें एक हो गई थी। तनाव चरम पर था। शरीर मांग रहा था, मन मना कर रहा था। तभी बाहर से सास जी की आवाज आई, अंजलि बेटा, पानी गर्म है क्या? हम झट से अलग हुए। राजू ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। मैं कांपते हाथों से पल्लू ठीक करने लगी। रात को मैं अकेली रोई। क्या हो रहा है मुझसे? पतिदेव की तस्वीर सामने रखकर मैंने माफी मांगी, लेकिन शरीर की तड़प कम नहीं हो रही थी। अगले कुछ दिन मैंने राजू से दूरी बनाई। वह समझ नहीं पा रहा था। एक शाम खेत के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मैं बैठी थी। अकेलापन भारी पड़ रहा था। राजू वहां आ गया। भाभी, मुझसे नाराज हो? नहीं, बस सोच रही हूं। वह मेरे पास बैठ गया। इस बार छुआ नहीं, बस बात की। भाभी, मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन जब आप अकेली रोती हो ना, तो मुझे सहना नहीं होता। मैंने उसकी ओर देखा। आंखों में जलन थी। आज रात भैया आ रहे हैं, उसने अचानक कहा। मेरा दिल बैठ गया। सच? हाँ, फोन आया था। रात को पतिदेव आ गए, थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए। उन्होंने मुझे गले लगाया। मैं कठोर पड़ गई। राजू एक कोने में खड़ा देख रहा था। रात के खाने के बाद पतिदेव सो गए। मैं आंगन में बैठी थी। राजू चुपके से आया। भाभी, एक बात कहनी है। क्या? मैं जानबूझकर आपके करीब आया था। उसकी आवाज गंभीर थी। क्यों? क्योंकि गांव में कुछ लड़के आपकी ओर गलत नजरों से देख रहे थे। मैंने सुना था। मैंने सोचा अगर मैं खुद आपके करीब रहूं, आपको व्यस्त रखूं, तो वे हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और
और मैं चाहता था कि आप समझ जाए कि अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। गलत कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए। मैं स्तब्ध रह गई। मतलब, वो सब? हाँ, मैंने खुद को रोका कई बार, क्योंकि आप मेरी भाभी हो, घर की इज्जत हो। मैं आपको बचाना चाहता था, खुद से भी और दूसरों से भी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दूर से ही हाथ जोड़ लिया। माफ कर दीजिए भाभी, अगर मैंने सीमा पार की हो तो। मैंने सिर हिलाया। तुमने तुमने मेरी रक्षा की, गलत रास्ते पर जाने से बचाया। उसने मुस्कुराया। अब भैया आ गए हैं, आप खुश रहिए। और हाँ, कॉलेज के नोट्स मैं खुद लिख लूंगा। वह चला गया। मैं आंगन में बैठी चांद को देखती रही। रिश्तों की मर्यादा कितनी नाजुक होती है और उसे बचाना कितना जरूरी। अकेलापन सही है, लेकिन मर्यादा टूटने नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, यही मेरी कहानी है। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं।